औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ट्रिकी मैथ फिज़िक्स में खुशामदीद। आज हम 9 क्लास मैथ के पीके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एसएलओ सिस्टम है तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल बुनियादी अंदाज में समझाऊंगा जो कि किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। तो पहले पोलिनोमियल को समझते हैं। पोलिनोमियल क्या चीज़ होती है? पोलिनोमियल उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में ना हो। मिसाल के तौर पर 4x² प्लस 2y, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल का जो पावर है, x का 2 है और y का 1 है, ये दोनों पॉजिटिव है, लिहाजा इसको पोलिनोमियल कहा जा सकता है। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसा लिख लूँ जैसे 4x माइनस 2 प्लस 2y, अब इसमें x का जो पावर है वो माइनस में है, y का प्लस में है, लेकिन ये जब माइनस में आ गया है तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। एक और मिसाल ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2x² ओवर 4y। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि x के ऊपर तो स्क्वायर मौजूद है, वो प्लस में है, लेकिन नीचे जो y है वो अगर ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस में बन जाएगा, जैसे 2x² इंटू 4y माइनस 1, इस तरह आ जाएगा। तो इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में आया है, इसलिए इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब सिंपली हमने यही सीखना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को देखें। यहाँ पे जो पहला है 1 माइनस 5y प्लस 8y² माइनस 6y क्यूब, तो इसमें कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसका पावर माइनस में हो, तो ये पोलिनोमियल है। इसको देखें, इसका बाजार तो ये लग रहा है कि इसमें वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी इसी तरह माइनस बन जाएगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह इसको देखें, ये वाला ऊपर है लेकिन ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर बनेगा तो ये माइनस में बन जाएगा, तो इसमें ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब आगे जाते हैं, ये जो कुछ क्वेश्चन है इसी तरह किताब पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन आर इन देयर लोवेस्ट टर्म, कि ये जो रेशनल एक्सप्रेशन है ये लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैंने किसी दूसरे बोर्ड की बुक में देखी, उसमें ये चीज़ भी थी कि इनमें आप बताएं कि इनमें रेशनल एक्सप्रेशन कौन सा है। रेशनल एक्सप्रेशन का सादा मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह का फॉर्म हो, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल। जैसे ये पहला है ना, इसका मैं आपको बता देता हूँ, 5y² माइनस 5, ये पेपर में आ सकते हैं। चूंकि स्लो सिस्टम है ना, इसमें ऐसी चीज़ें भी आ सकती है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अब इसको देखें ना, इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये पॉलिनोमियल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि y नीचे है ना, y की पावर 1 है, अगर ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। लेकिन अगर इसको हम रेशनल के ज़ुमरे में देखें तो ये रेशनल बनता है। रेशनल क्या चीज़ है? रेशनल वो है कि ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए, यानी अलग-अलग देखना होता है। इसको अलग देखें, ये वाला, इसको अगर हम अलग लिखते हैं ना, 5y² माइनस 5, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो माइनस में नहीं है। इसी तरह इसको देखें अलग से, y माइनस 1, ये भी पॉलिनोमियल है बिल्कुल, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये माइनस में नहीं है, प्लस में है। ये दोनों अलग से पॉलिनोमियल है, लेकिन ये बात याद रखिए, अगर इसको मैं एज ए होल देखूँ, एज ए होल 5y² माइनस 5 ओवर y माइनस 5, इसको एज ए होल देखूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, एज ए होल पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अलग-अलग से न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। तो रेशनल किस चीज़ को कहते हैं? रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल हो। आपने अलग-अलग से देखना होता है, जैसे 5y² माइनस 5 और नीचे है y माइनस 1, तो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी है, तो इसको रेशनल एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। तो आपको समझ आ गई है? मतलब ये है, अगर पॉलिनोमियल है आपने एज ए होल देखना है
कि आया ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि ये रेशनल है कि नहीं है, तो ये रेशनल है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। तो अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल आ जाए तो इसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया, मैंने किसी और बोर्ड में देखा था, लेकिन एसएलओ सिस्टम है तो आ भी सकता है। अच्छा, इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन आर इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म में कौन होगा? सादा सा मतलब मैं बता दूं, लोवेस्ट फॉर्म में वो वाला एक्सप्रेशन होता है जिसमें कटिंग नहीं हो सकती, जिसकी कोई नई शक्ल नहीं बन सकती। मिसाल के तौर पर यही चीज है, इसको देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 और जूज नंबर 1, 5y² -5 ओवर y -1। अब इसको देखें, जो मैंने अगर किसी ने फैक्टराइजेशन की वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो, तो वो देख लें। फैक्टराइजेशन में आपने कामन को देखना है ना, फार्मूला तो नहीं बन रहा, लेकिन कामन को देखें। यहाँ पे हमारे पास कामन है 5y² -1। जो मैंने वहाँ पे पॉइंट बताए थे ना फैक्टराइजेशन में, वो आप ज़रूर क्लियर करें। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने कामन लेना है, कामन के बाद भी देखना होता है कि आया इससे फार्मूला बनता है या नहीं बनता। तो 5 × y + 1 इससे फार्मूला बनता है। इसको मैं 1² लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा शार्ट लिखता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। और नीचे y -1। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं तो हमारे पास एक नई शक्ल बन गई है, y + 1, यानी इसमें कटिंग हो गई है। तो ये वाला लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। किताब में बताया गया था कि कौन सा लोवेस्ट फॉर्म में है, तो ये वाला लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। आपने इसको इस तरह याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में, जूज नंबर 2, लिखा गया है कि x² -9 ओवर x -2। तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है? ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है? सॉरी, ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ये लोवेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये बन सकता है x² -3² और नीचे x -2। अब ये फार्मूला बना है ना, a² - b², तो x + 3 आएगा, x -3 आएगा और नीचे x -2 आएगा। तो इनमें कटिंग नहीं हो सकती। और मैंने बताया था कि अगर कटिंग हो सकती है तो इसकी नई शक्ल बन सकती है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। अगर इसमें कटिंग नहीं हो सकती है तो ये लोवेस्ट फॉर्म में होगा। तो ये जो है बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म में है, तो दूसरा लोवेस्ट फॉर्म में है। 3 को देखते हैं। 3 है x + y ओवर x² -y²। तो इसमें पता चल रहा है, अगर आपको पता चलता है ना और उन्होंने सिर्फ एमसीक्यूज में दिया, तो आप कर दें कि यस या नो में जवाब है, तो आप कर दें इसका कि ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें कटिंग हो सकती है। कैसे होगी? ये वही फार्मूला है, x + y और x -y। इसमें आप इसको काट दें, 1 ओवर x -y बच जाएगा। तो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें कटिंग हो गई है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है? रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। अब ये जो है, इन ऊपर वाले में सिर्फ बताना था कि लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। इनमें ये बताना है कि ये जो हमें दिए गए हैं ना चार क्वेश्चन, इनको लोवेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो एक एक करके हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x -5, जल्दी जल्दी करते हैं। x -5 ओवर x² -5x। आपने सबसे पहले देखना है, फार्मूला तो नहीं बन रहा लेकिन इसमें कामन मौजूद है। आप कर दें x -5 और नीचे वाला x कामन है, तो x कामन के बाद x -5 रह जाएगा। इनको काट दें, 1 ओवर x, बस ये हमारा आंसर है। दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास t³ × t-3 ओवर t -3 × t + 5। इनमें सीधा ये कटिंग हो जाएगी इनकी, और हमारे पास रह जाएगा t³। आप एक स्टेप बढ़ा दें, मैं इसलिए कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये हमारा आंसर आ गया है, लोवेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट होगी। इसके बाद इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, जूज नंबर 3। जूज नंबर 3 है हमारे पास x4 + 1 ओवर x4 ओवर x² -1 ओवर x²।
अब इसका हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती, क्योंकि ये देखिए ये तो फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। हमारे पास अगला स्टेप आ जाएगा, अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा कि x4 प्लस 1 ओवर x4 ओवर x प्लस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती, बस यही तक छोड़ दें, आप यहाँ तक कर दें फिर छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 4 नंबर 2a प्लस 6 और नीचे a स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें पहले आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन है तो a प्लस 3 रह जाएगा, और नीचे ये फार्मूला बनता है, ब्रैकेट में लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू ए प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे वाला a प्लस 3 तीसरा फार्मूला a माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर a माइनस 3। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन, जो रेशनल एक्सप्रेशन है ना उनको हमने जमा करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जूज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जूज नंबर 1, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब इसको हमने ऐड करना है, ऐड सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे आप दो तरीकों से कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे और जिसमें आपको आसानी हो वही तरीका करें। तो हम करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। आप इस तरह करें, पहले इनको ब्रैकेट में लिखिए, ज़रूरत नहीं है प्लस वाले में, लेकिन आगे हमारे पास माइनस वाले आ रहे हैं उनमें फिर ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन की कन्वर्जन होती है ना, साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं प्लस का भी इसी तरह स्टूडेंट को बताता हूँ ताकि आसानी रहे, उनका जहन बना रहे। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब लाइक टर्म्स को एक जगह पे रखें, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x ये, और माइनस 10 जो कांस्टेंट है इसके साथ ये 10 कांस्टेंट। अच्छा, एक बात याद रखें, ये स्क्वायर वाला है ना, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, और ये हमारे पास जो वेरिएबल वाला है पावर 1 का, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हमारे पास 6x स्क्वायर बन जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, बस यही हमारा आंसर है, ठीक हो गया। अब चलते हैं जूज नंबर 2 की तरफ। जूज नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है कि y प्लस 9 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 7y प्लस 7, नीचे है वाई स्क्वायर प्लस 3। अब ऐड करना है इन दोनों को, स्टार्ट करते हैं। y प्लस 9 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 3 और प्लस लिखेंगे माइनस 7y प्लस 7 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 3। अब एक बात याद रखें, अगर हमारे पास ऐसे नंबर हो जैसे 3 ओवर 4 प्लस 2 ओवर 4, तो हम नीचे वाला एक लिख लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है ना, और ऊपर वालों को जमा कर लेते हैं। अगर मनफी है तो मनफी करते हैं, जमा है तो जमा कर लेते हैं। तो इस यहाँ भी यही सिचुएशन है, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक बराबर है ना, डिनोमिनेटर्स, तो हमने इनमें से एक लिख लेना है, ये एलसीएम बन जाता है। और बाकी जो है y प्लस 9 प्लस, ये इनको ब्रैकेट में लिखे ताकि साइन में आपके लिए आसानी रहे, साइन की गलती आप ना कर जाएं। तो हम क्या करेंगे, y प्लस 9, ये प्लस माइनस माइनस 7y और प्लस 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 7, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3। तो हमने लाइक टर्म्स एक जगह पे लिखने हैं, y माइनस 7y प्लस 9 प्लस 7 और नीचे रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3।
वाई माइनस 7y। इसमें देखिए, इसमें एक आसान ट्रिक मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, अगर प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, आपने क्या करना है, हमेशा बड़े वाली की अलामत लगानी है। जैसे यहाँ पे बड़ा कौन सा है, माइनस वाला बड़ा है, तो बड़े वाली की अलामत लगानी है और आपने बड़े से छोटे को माइनस करना है। किस तरह, ये बिल्कुल याद रखें, बड़े की अलामत, ये याद रखें, बड़े से छोटा मनफी करें। बस ये वाला ट्रिक जो है ना, ये आप याद रखिए, आपको कभी भी इसमें परेशानी नहीं हुई कि मैंने कौन सा लिखना है। कुछ स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं, बड़े की अलामत लिखे, बड़े से छोटे को मनफी करें तो मनफी 6y आ जाएगा। +9 प्लस ये 16 बन जाएगा, y² + 3। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कटिंग हो नहीं सकती अगर -2 कॉमन ले लें। यहाँ पे कोई है नहीं -2 वगैरह जो कि इसके साथ कट जाए, तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। इसी सवाल में जुज नंबर 3 में बताया गया है कि y/y+4 2y/y -4। अब इसमें डिनोमिनेटर चेंज है, तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपने एलसीएम मालूम करना होता है। पहले चलो इसको लिख लेते हैं प्लस के फॉर्म में, +2y/y-4। अब एलसीएम में क्या चीज़ होती है, कॉमन भी होते हैं और नॉन कॉमन भी होते हैं, मुश्तरक भी होते हैं, गैर मुश्तरक भी होता है। आपने क्या करना है इसमें, ये चूंकि यहाँ पे कॉमन है नहीं, तो y+4 और y-4 ये एलसीएम आ जाएगा। अब सादा मतलब ये समझिए, सादा ट्रिक ये है कि इसके साथ y+4 तो है इन दोनों में से, लेकिन y-4 नहीं है यहाँ पे, तो आपने y के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, y-4। जिसके साथ जो ना होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। या एक सादा मिसाल ये बता देता हूँ कि इनमें देखिए कोई मुश्तरक नहीं है ना, आपने इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करना है, बस। या आपने ये देखना है कि एलसीएम में जो चीज़ें मौजूद है, जिसके साथ एलसीएम वाला चीज़ मौजूद नहीं, यहाँ पे y+4 है ना, यहाँ पे y-4 इसके साथ नहीं है, तो आपने इसके साथ y-4 को मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ y-4 तो है, और एलसीएम में y+4 भी मौजूद है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो इसके साथ आपने वो मल्टीप्लाई करना है। ये आप याद रखें, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वो पोजिशन आप याद रखें। तो y² हो जाएगा -4y + 2y² + 4 दूनी 8y, और नीचे ये रह जाएगा हमारे पास y+4 y-4। अब आगे चलते हैं, y² का जो लाइक टर्म है वो है 2y², -4y का लाइक टर्म है 8y। अच्छा, अब ये देखिए, ये दोनों बराबर है ना, ये प्लस वाला ये प्लस वाला है, तो ये प्लस हो जाएंगे 3y²। और इनको देखिए, अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताया है ना, अगर ये साइन चेंज है ना, माइनस और प्लस, तो आपने बड़े वाली की अलामत लिखनी है और बड़े से छोटे को मनफी करना है। 8 से 4 जाए कटेगा तो 4 रह जाएगा, और नीचे y+4 और y-4। अब इनमें y कॉमन है, आप ले सकते हैं, मुश्तरक के हो सकता है किताब में लिया हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि कटिंग फिर नहीं हो सकती तो इसलिए मैं नहीं लेता, बस यही तक काफ़ी है। जुज नंबर 4 है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसमें सीधा प्लस लिख देता हूँ क्योंकि एडिशन वाला क्वेश्चन है ना। सीधा सॉल्यूशन पे जाता हूँ। इस तरह करें कि ये t² - 25 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ t² - 5 होल स्क्वायर, तो t+5 और t-5 ये आता है, तो मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ t+5 इंटू t-5, 3t/t+5। अब एलसीएम लेना है, तो जिस तरह छोटी क्लासों में हम करते थे कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक, यहाँ भी इसी तरह हम करेंगे। हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा t+5, ये मुश्तरक में आता है, ये देखें कामन है, और t-5 ये गैर मुश्तरक है, नॉन कामन है। अब देखिए टी के साथ दोनों मौजूद है, तो टी के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं करनी है, जिस तरह मैंने पहले बताया था, +3t। अब इसके साथ t प्लस तो है लेकिन t माइनस नहीं है, तो इसके साथ t माइनस कर दें आप, t-5 ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा t + 3t और t 3t² माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं, 5 3
15t और नीचे t+5 और t-5। अच्छा, इसको हम इस तरह पे लिखेंगे 3t² यहाँ पे लिख देते हैं और -15t और यहाँ पे t है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो बड़े वाली की अलामत लिखिए, बड़े से छोटे को मनफी करें 14t और नीचे आ जाएगा t+5 और t-5। फिर उसी तरह यहाँ पे t कॉमन है, लेकिन अगर मैं t कॉमन ले भी लेता हूँ तो यहाँ पे कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, बस यही तक काफ़ी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन वाले जो सवालात हैं वो भी इसी तरह है बिल्कुल। देखिए, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड, लेकिन ये आपने याद रखना, यहाँ पे लिखा गया है कि आपने पहले वाले को दूसरे से मनफी करना है, पहले वाले को दूसरे से यानी पहले आपने दूसरा लिख लेना है, उसके आगे लिखना है माइनस, फिर पहला लिख लेना है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। ये वाला आसान है, ये आपने खुद करना है, ये वाला भी आपने खुद करना है। चलो ये मैं कर देता हूँ 3, लेकिन ये आसान है, ये आपने खुद करना है। अगर नहीं आता तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा और आपको सेटिस्फाई करूँगा। तो हम दूसरे से स्टार्ट लेते हैं। 8x² - 7 ओवर x² + 1 और 8x² + 7 x² + 1। तो क्या कहा गया था कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड, पहले को सेकंड से मनफी करें, तो आपने लिख लेना है पहले को दूसरे से मनफी करें। मनफी इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत से लड़के बहुत से स्टूडेंट जो है वो इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये एलसीएम बनता है ऊपर। अच्छा, दोनों में यही चीज़ मौजूद है ना, तो आपने इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। ब्रैकेट से निकाल दें, -8x² माइनस माइनस +7 और नीचे x² + 1, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 0 ओवर x² + 1। सॉरी, ये कटता नहीं है, यहाँ पे है +7 ये 14 बन जाएगा, ये नहीं कटता, ठीक है, गलती हो गई है, बस यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। जुज नंबर 3 में बताया गया है कि 1 ओवर a-3 और 2a ओवर a² - 9। आपने करना क्या है, सॉल्यूशन पहले को दूसरे से मनफी करें, तो पहले आपने दूसरा लिख लेना है और इसको मैं शॉर्ट लिख लेता हूँ 3²। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए a-3 इज इक्वल टू ये 2a ओवर a+3 a-3। इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना, ये भी फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन तो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था कि आपने किस तरह करना है, किसी ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे देखें कि एलसीएम लेना है, ये वाला और ये वाला कॉमन है और ये नॉन कॉमन है, तो गैर मुश्तरक और ये a-3 मुश्तरक, इसके साथ दोनों मौजूद है ये वाले, तो आपने इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, और इसके साथ a+3 नहीं है तो मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस a माइनस प्लस -3 और नीचे a+3 2a माइनस a-3 इससे आता है तो a+3 a-3। यहाँ पे ये 2a माइनस a बड़ी वाली की अलामत लिखिए प्लस, लेकिन प्लस तो लिखते नहीं है सिरे में, 2a से a जाएगा तो a-3 रह जाएगा और नीचे a+3 इंटू a-3, ये कटेगा तो हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर a+3। यही हमारा आंसर है। जुज नंबर 4।
एक्स ओवर 3x माइनस 6 एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। सॉल्यूशन बताया गया था कि पहले को दूसरे से मनफी करें, तो दूसरा लिखेंगे माइनस ये लिखेंगे। अब x प्लस 2 आएगा, यहाँ पे x माइनस 2 पहले इसमें कामन ले लें। अब इसकी तजाजी करें, 3 कामन है तो x माइनस 2 रह जाएगा अंदर। ये फैक्टराइजेशन तो करनी है ना पहले। अब इसमें आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 ये तो हो गए कॉमन, और ये 3 जो है ये नॉन कॉमन में आता है। अब देखें x प्लस 2, इसके साथ x माइनस 2 तो मौजूद है ये वाला, लेकिन 3 नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। माइनस एक्स इसके साथ दोनों मौजूद हैं ये एलसीएम वाले, तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे 3x प्लस 3 2 6 होते हैं, माइनस एक्स ओवर, इसको इसी तरह रहने दें। नीचे आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 6 माइनस एक्स, तो 3x से माइनस एक्स जाएगा तो 2x रह जाएगा, प्लस 6 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें 2 कामन ले लें, हो सकता है कटिंग हो जाए, प्लस 3 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। कटिंग नहीं होती, बस यहीं तक, ठीक है। यहाँ भी छोड़ दे, खैर है कोई बात नहीं है। ये था हमारा आज का लेक्चर। जो 2 क्वेश्चन रहते हैं वो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा। 30 मिनट की वीडियो बन गई है, इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये जो 2 क्वेश्चन रह रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनका मेथड एक जैसा, इसलिए हमें इसको एक ही वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो किसी भी बोर्ड से आप इंशाल्लाह मेथड आपके लिए है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह की सादा मफहूम पर मबनी हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।